हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा RK GK के चैनल पर। बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका क्वेश्चन है, संविधान की धारणा की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी? किस देश में संविधान की जो धारणा की उत्पत्ति हुई थी सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? आपका जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है USA में। जो संविधान की धारणा की उत्पत्ति हुई थी सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? तो USA में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? USA में हुई थी। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, 1857 में इनमें से कहाँ विद्रोही की बंदूक से चलने वाली गोली चलाई गई थी? जो विद्रोही से चलने वाली बंदूक की गोली चलाई गई थी 1857 में, वह कहाँ पर चलाई गई थी? तो कहाँ पर चलाई गई थी? बैरकपुर में चलाई गई थी। कहाँ पर? बैरकपुर में चलाई गई थी। तो ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। कौन सा? ऑप्शन ए आपका जो है इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में किसकी मदद से उड़ने में सक्षम होते हैं? जो आपने देखा होगा चमगादड़ रात में उड़ते हैं, जो अंधेरे में उड़ते हैं, वह किसकी मदद से उड़ने में सक्षम होते हैं? तो किसकी मदद से सक्षम होते हैं? अल्ट्रासोनिक तरंगों की करण से। किसके? अल्ट्रासोनिक तरंगों की मदद से उड़ने में सक्षम होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका जो होता है बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आज के जो क्वेश्चन चल रहे हैं वैसे सारे सेलेक्टेड चल रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हो तो मैं मानता हूं कि आपका बहुत ही अच्छा लेवल हो जाएगा। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही देगा और वीडियो को भी लाइक कर लेगा। चैनल को सब्सक्राइब करने में कौन से आपके पैसे जाते हैं? आपका अगला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा का जन्म में हुआ था। जो मदर टेरेसा हैं थी उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? आपका सही जवाब हो जाएगा अल्बानिया में। तो ऑप्शन सी आपका जो होता है बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। बताइएगा कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? बृहस्पति ग्रह सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, चार मीनार आप कहाँ देख सकते हैं? जो चार मीनार हैं आप कहाँ देख सकते हैं? आपसे सीधा क्वेश्चन में पूछा गया है कि चार मीनार कहाँ पर स्थित हैं। तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है? आपका सही जवाब हो जाता है हैदराबाद में। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। वीडियो के अंत में आप यह भी बताना ना कि भूले कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। आपका अगला क्वेश्चन है, PV सिंधु एक खिलाड़ी हैं। PV सिंधु एक खिलाड़ी हैं। आपका क्वेश्चन है कि PV सिंधु का संबंध किस खेल से है? PV जो सिंधु है उनका खेल किस संबंध खेल से है? तो बैडमिंटन से है। किससे है? बैडमिंटन से है। तो ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाता है। PV सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है। आपका अगला क्वेश्चन है, थॉमस अल्वा एडिसन कौन थे? जो थॉमस एल्वा एडिसन थे वे कौन थे? तो कौन थे? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? अनविवेक्स। कौन थे? अनविवेक्स थे। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मिल्क को ऑपरेटिव अमूल के संस्थापक कौन है? के संस्थापक कौन है? तो जल्दी से जल्दी बताइए कौन है? बर्निंग्स कुरियन। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी थी। जो भारत की पहली महिला IPS अधिकारी बनी थी वह कौन बनी थी? तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी। कौन थी? किरण बेदी थी। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। किरण बेदी के ऊपर आपको एक मूवी भी मिल जाती है जिसका नाम क्या है? किरणी बेदी। आपकी एक मूवी भी बनी हुई है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदान करने की सबसे कम आयु है। जो भारत में मतदान करने की सबसे कम आयु है, मतलब आपका क्वेश्चन है कि मतदान करने की आयु कितनी है जो हम मतदान कर सकते हैं? तो कितनी है? आपका सही जवाब हो जाता है 18 वर्ष। 18 वर्ष का व्यक्ति मतदान कर सकता है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। क्या? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, पौधों को अपना पोषण मुख्यतः इनमें से किससे प्राप्त होता है? जो पौधे अपना पोषण प्राप्त करते हैं वह मुख्यतः इनमें से किससे करते हैं? तो आपके चार विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना होगा कि पौधे अपना पोषण किससे प्राप्त करते हैं। तो पौधे जो अपना पोषण प्राप्त करते हैं किससे करते हैं? मिट्टी से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। पौधे अपना पोषण मिट्टी से प्राप्त करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्राजील में विचरण
कॉफ़ी बागान को कहा जाता है? जो ब्राज़ील में कॉफ़ी है उसके बागान को क्या कहा जाता है? तो उसके बागान को क्या कहा जाता है? फ्रेजेंडस। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक हिल स्टेशन नहीं है? आपको बताना है कि निम्न ऐसा कौन सा स्टेशन है आपके विकल्पों में जो एक हिल स्टेशन नहीं है। तो कौन सा एक हिल स्टेशन नहीं है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? पुरी। पुरी एक हिल स्टेशन नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? पुरी एक हिल स्टेशन नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस काल में बनवाई गई थी? जो अजंता की गुफाएं थी वह किस काल में बनवाई गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका एग्जाम की दृष्टि से बोर्ड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं किस काल में बनाई गई थी? तो अजंता की गुफाएं किस काल में बनाई गई थी? गुप्त काल में बनाई थी। कब बनाई गई थी? गुप्त काल में बनाई गई थी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्यूबा की राजधानी क्या है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्यूबा की राजधानी क्या है? क्यूबा की राजधानी क्या है? तो क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। क्या है? हवाना क्यूबा की राजधानी है। तो ऑप्शन सी जो आपका है वह सही जवाब हो जाएगा। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना है। आपका अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बी इंदिरा गांधी ने, सी लाल बहादुर शास्त्री ने, या राजा जी ने। तो किसने जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे ज्ञान से प्रकाशित कहा जाता है? इनमें से किसे ज्ञान से प्रकाशित कहा जाता है? तो किसको ज्ञान से प्रकाशित कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान से प्रकाशित किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस क्षेत्र में अधिकांश भारतीय नियोजित हैं? इनमें से किस क्षेत्र में अधिकांश भारतीय नियोजित हैं? तो अधिकांश भारतीय किस क्षेत्र में नियोजित है? तो आपका सही जवाब जो हो जाता है, कृषि क्षेत्र में अधिकांश भारतीय नियोजित हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जजिया कर को किस शासक ने पुनः लगवाया था? जो जजिया कर था वह पुनः किस शासक ने लगवाया था? तो जजिया कर पुनः किस शासक ने लगवाया था? औरंगजेब ने लगवाया था। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जजिया कर को किसने पुनः लगवाया था? तो किसने लगवाया था? औरंगजेब ने लगवाया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है क्योंकि? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है क्योंकि यह सभी धर्मों को एक समान मानता है। क्योंकि यह सभी धर्मों को एक समान मानता है, इसलिए भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष देश है। तो ऑप्शन बी आपका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी की सतह पर वापस प्रवर्तित करती है? तो कौन सी परत करती है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? आपका करेक्ट जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, आयन मंडल। कौन करता है? आयन मंडल करता है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अधिकतर क्वेश्चन इसमें क्या लगा देते हैं बच्चे? ओजोन परत लगा देते हैं। ओजोन परत आपका बिल्कुल गलत जवाब हो जाता, तो आयन मंडल आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिजली का सबसे खराब चालक है? बिजली का जो सबसे खराब चालक है वह कौन है? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कि बिजली का सबसे खराब चालक कौन सा है? तो कौन सा है? कार्बन जो है आपका बिजली का सबसे खराब चालक है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? कार्बन आपका बिजली का सबसे खराब चालक हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारतीय मैक्यो या बेली कहा गया था? जो भारतीय में क्या बेली कहा गया था? किसको भारतीय में क्या बेली कहा गया था? तो किसको कहा गया था? आपका सही जवाब हो जाएगा कौटिल्य उर्फ चाणक्य को। किसे कहा गया था? चाणक्य को कहा गया था, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत आने से समुद्री मार्ग की खोज इनमें से किसने की थी? आपका क्वेश्चन है कि भारत आने में जो भारत को समुद्री मार्ग की
का रास्ता बताया था वह किसने बताया था? तो किसने बताया था? वास्को डी गामा ने। अधिकतर बच्चे कहते हैं कि भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। अरे भाई, भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं की थी, भारत आने का रास्ता की खोज वास्को डी गामा ने की थी। भारत तो पहले से ही बसा हुआ था ना, तो भारत को समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, गुरु केलु केलुचरण महापात्र इनमें से किस नृत्य शैली का आचार्य है? किस नृत्य शैली का आचार्य है? तो किसका है? ओडिशा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी स्टेयर ऑफ एटॉमिक रिसर्च कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाता है? कलपक्कम में है। कहाँ पर है? कलपक्कम में है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे धोने का सोडा कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे धोने का सोडा कहा जाता है? तो धोने का सोडा किसे कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट को। किसे कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट को धोने का सोडा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मुंह में ही लार भोजन के वाले भोजन को पचा देती है। कौन से वाले भोजन को पचा देती है? जो मुंह की लार होती है वह भोजन के किस भाग को पचा देती है? तो क्वेश्चन नंबर 30 आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो कौन सी लार है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? स्टार्च वाले भोजन को जो है मुंह की लार पचा देती है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म समुद्री जलधारा है? कौन सी गर्म समुद्री जलधारा है? तो कौन सी है? कुरोशियो। कौन सी है? कुरोशियो है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्या? ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। सुएज नहर जो भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो क्वेश्चन नंबर 32 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है कि सुएज नहर भूमध्य सागर से किसको जोड़ती है? तो किसको जोड़ती है? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा लाल सागर को। लाल सागर को जोड़ती है या रेड सी को जोड़ती है। तो सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की लाल रक्त कोशिकाएं की आयु दिनों में होती है। जो मानव शरीर की रक्त कोशिकाएं होती हैं, जो रक्त कोशिकाएं हैं, उनकी लाल रक्त कोशिकाओं का कितनी आयु होती है? तो कितनी होती है? 120 डे होती है। कितनी? 120 डे होती है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स की बीमारी होती है? रिकेट्स की बीमारी किस विटामिन के कारण होती है? तो किस विटामिन के कारण होती है? आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स बीमारी होती है।